हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में जो यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर का मैंने कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो वो देख लेना। जो इम्पोर्टेंट है बस वही करेंगे इसमें। ठीक है जी, तो चलिए इसमें जो इस पोर्शन को है इसमें संक्षिप्तियाँ जो है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए। तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो राष्ट्रीय व्यक्ति, चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले है आतिशी। तो इनको आपको जानते ही होगा सब। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले केजरीवाल थे। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है बस यही देखेंगे और यही पढ़ लेना भाई साहब 2-3 बार, बस यही है जितना आ सकता है, नहीं तो रिवीजन नहीं हो पाएगा बाद में। तो केसी वेणुगोपाल जो है कांग्रेसी नेता है, वरिष्ठ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा क्या है 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को चुना गया है इनका। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है आपका नटवर सिंह पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री का निधन हो गया है। इनके द्वारा लिखी गई जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो इम्पोर्टेंट इसलिए वन लाइफ इज़ नॉट इनफ इज रिटन बाय हूम। तो अगर पूछ लेता है कभी कभी तो बताना है नटवर सिंह। ठीक है जी, ये विदेश मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, राष्ट्रपति, कुछ इंपॉर्टेंट ये देख लें। राष्ट्रपति द्वारा नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट बस देखो, राजस्थान का देख लेंगे। एक राजस्थान के हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है जी, तो राजस्थान के राज्यपाल हैं। एक संतोष कुमार गंगवार जो कि झारखंड के, जो यूपी के हमारे जो है बरेली के जो आपके वो थे एमपी रह चुके हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल राज्य इस टाइम जो है वो है झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, और देख लेते हैं जिष्णु देव शर्मा जो है तेलंगाना के हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम, और रमेन डेका छत्तीसगढ़, और CH विजयशंकर जो है मेघालय, और जो CP राधाकृष्णा जो इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो देखना ज़रूरी है। और बाकी यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, एक बार देख लो फिर भी। गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब चंडीगढ़। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपके असम, और राज्यपाल जो मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, अतिरिक्त प्रभार जो है के कैलाश नाथन जो है पुडुचेरी के उप राज्यपाल हैं। ठीक है जी, चलिए। अब उसके बाद है यह इदा शीशा नोंग रांग जो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो है DGP जो है बनी है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। और आपका एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नौसेना के 26वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और यहाँ पर है जीना जस्टिस, केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली शिक्षिका है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखें, और जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। मुनव्वर राणा। ठीक है, मुनव्वर राणा इनका निधन हो गया है। ये शायर थे, और इनकी कविता जो है शाह दावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जिसे उन्होंने 1 वर्ष बाद पश्चात जो वापस कर दिया था। ठीक है, चलो। नीना सिंह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वह CISF की निदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला IPS अधिकारी है। चलिए, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश इम्पोर्टेंट इसलिए है। ठीक है,
तो 1989 से 1992 तक जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी हैं थी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। हीरालाल समारिया, तो यह सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया। तो याद रखना, हीरालाल सामरिया। उसके बाद आता है आपका एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख का पदभार जो है संभाला है। उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पर बबीता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। उसके बाद बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिर्देशक नियुक्त। और उसके बाद चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष का पदभार। चिल्ला, याद रखो चिल्ला। ठीक है जी, चलो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपका राहुल नवीन ठीक है, ईडी के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की अध्यक्ष का पदभार, तो इम्पोर्टेंट है ये इस टाइम। उसके बाद मनोज मित्तल आपके सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं सीएमडी प्रबंधन निर्देशक जो है वो चुने गए हैं। आगे देख लेते हैं रजत शर्मा है इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संस्थापक हैं और 24-25 के लिए NBDA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हेमंत सोरेन तो JMM के नेता हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए इन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में शपथ ली है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको पता है नेता के विपक्ष के नेता बने हैं लोकसभा में। भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर जो है नियुक्त किए गए थे। तो प्रोटम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब। उसके बाद है जेठा भाई अहीर, तो नाफेड बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलो जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ रहे हैं हम। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी कि BC वाइस चांसलर जो है नियुक्त की गई हैं। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर देखिए पीयूष आनंद है NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। उसके बाद है राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, इम्पोर्टेंट है। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली हैं, तो न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। उसके बाद आता है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ठीक है जी, चलो ये हो गया। और देख लेते हैं, छोटी वीडियो होगी क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाह रहा हूँ, आपको रिवीजन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। तो अनुरा दिसानायके ने जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो देखो प्रधानमंत्री कौन है आपके? डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो राष्ट्रपति हैं वो है
अनुरा दिशा नायके, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब आपका आता है पेंटोग टार्न शिनावात्रा, ठीक है। तो थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है और वह देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। चलो, मोहम्मद यूनुस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ लिए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। केपी शर्मा ओली, फिर ये हैं आपके CPN के अध्यक्ष और नेपाल के आपके प्रधानमंत्री का पद जो है उन्होंने ग्रहण किया। जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है इससे पहले जो है वो प्रधानमंत्री रहे हैं। एंटोनियो कोस्टा, ये हैं आपके पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति और यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। सही है। जो है चार्ल्स मिशेल, इससे पहले जो है आपके यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष थे। चो जंगताई ताइवान के प्रधानमंत्री का पदभार जो है इन्होंने ग्रहण किया। साइमन हैरिस, आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार जो है इन्होंने ग्रहण किया है। उसके बाद होते हैं गैब्रियल अट्टल, फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद है डॉक्टर साइमा वाजिद, बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो ये क्या है, डॉक्टर साइमा वाजिद जो है जो उस टाइम की जो है शेख हसीना की बेटी हैं और WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निर्देशक बनी है। इससे पहले जो है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह थी। उसके बाद अब देख लेते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट है वही देख रहे हैं। इसमें ये पुरानी न्यूज़ है, मैं जनवरी से लेकर सितंबर तक का ही करा रहा हूँ, तो इससे पहले का नहीं है जो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो अपडेट हो गई है वो सितंबर अक्टूबर में अपडेट हो गई है, तो वो पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं आता करंट अफेयर्स, उतना हमारे पास टाइम भी है। बेंगलुरु के बारे में है। इस शहर में क्या है स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है, बेंगलुरु में है। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन। तो तेंदुआ सफारी कहाँ सबसे बड़ी, दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर, बेंगलुरु में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में है। चलो, इस शहर में जो है मतलब बेंगलुरु में ही क्या है, कार्बन फाइबर और प्रीप्रैक्स सेंटर यानी कि सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीप्रैक्स की आधारशिला भी रखी गई है। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के शहर यानी कि आपका बेंगलुरु में क्या है, कर्नाटक के शहर में क्या है, दिव्य कला मेला 2023 आयोजन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। चलिए, और क्या है, नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में या भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की, किसने, नोकिया ने। फिर आपका आता है गांधीनगर में। तो यहाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष जो है PT उषा द्वारा गुजरात के इस शहर में क्या किया, स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गांधीनगर में, इंपॉर्टेंट है। परिसर में क्या है, भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। तो क्या, भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला एवं विश्व का 71वां केंद्र है। ठीक है जी, बस इंपॉर्टेंट इतना था। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है बस रिवीजन समझ लो इसमें,
ये रिवीजन वाली वीडियो है, ठीक है। पुरस्कार देख लेते हैं। यहाँ पर पुरस्कार देख लें। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जो है क्षेत्र बायोलॉजिकल साइंस के लिए, इन्हें मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर गोविंद राजन। याद रखना, प्रोफेसर गोविंद राजन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। और पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहला जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। उसके बाद विज्ञान श्री पुरस्कार है डॉक्टर आनंद रामकृष्ण सी जो कृषि विज्ञान, और डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी परमाणु ऊर्जा, प्रोफेसर उमेश वैष्णव आपका बायोलॉजिकल साइंस, ऐसे बहुत हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट खाली ये है जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर प्रोफेसर गोविंद राजन, ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन। चलो, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर कृष्णमूर्ति एसएल कृषि विज्ञान के लिए, डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा कृषि विज्ञान के लिए, प्रोफेसर राधा कृष्ण महालक्ष्मी बायोलॉजिकल साइंस। तो ऐसे ही करके यहाँ पर कितने हैं? 18 जो है वो लोग हैं। और यहाँ पर है विज्ञान टीम पुरस्कार, इसरो टीम चंद्रयान 3 अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है। तो विज्ञान टीम पुरस्कार जो किसके लिए? चंद्रयान, जो इसरो की टीम चंद्रयान है उनके लिए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023, तो आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को मिला है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार जो है प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को मिला है। तो बस इतना ही पढ़ना है। देख लेते हैं ग्लोबल फिनटेक अवार्ड, ठीक है। तो मुंबई में ये दिया गया है और इसमें फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर जो है पे ग्लोकल को दिया गया है। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर जो है आपके इनको दिया है समीर निगम को, फ़ोन पे के सीईओ हैं। और फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल, ये भारत के लिए ग्लोबल, मेलिसा फ्रैकमैन सीईओ एम्फोसिस वेंचर्स, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट जो भी है हम देखते हैं। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, तो यहाँ पर देख लें विषयगत पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार है रेडियो मैसूर जिला सारण बिहार, रेडियो मैसूर जिला सारण बिहार टेक सखी कार्यक्रम के लिए। सर्वाधिक नवोन्मेषी जो है सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार जो है यरलावाली सांगली महाराष्ट्र, कहानी सुनंदाची जो है कार्यक्रम के लिए, कहानी सुनंदाची कार्यक्रम के लिए, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, मुझे लग रहा है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी में क्या है तो ये है आपका देवेंद्र कुमार को उनके कहानी संग्रह 51 वाल कहानियाँ के लिए दिया गया है। किसके लिए? देवेंद्र कुमार के लिए। उसके बाद है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को उनके ऐतिहासिक कथा संग्रह द ब्लू हॉर्स एंड अंडर, तो द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, उसके लिए दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो हिंदी भाषा के लिए जो है गौरव पांडे को दिया गया। कविता संग्रह स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी के वैशाली जो है अपनी संस्मरण पुस्तक जो है
होमलेस जो है उसके लिए दिया गया है। आगे देख लेते हैं। मिस टीन दिवा जो है काजिया, मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया जो है काजिया लिज मेजो जो है केरल की हैं, काजिया लिज मेजो जो है उनके लिए दिया गया। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया के लिए दिया गया। कैरिसा बोपन्ना उनके लिए दिया गया है। फिर उसके बाद आपको आता है 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है युवा आलोचक निशांत को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक जो है कविता पाठक आलोचना उसके लिए दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर है 33वां सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा के लिए दिया गया। तो इम्पोर्टेंट ये है प्रभा वर्मा, उनकी काव्यकृति रौद्र सात्विकम जो है उनके लिए दिया गया है। अब यह है पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो पहली बार जो है कहाँ पर प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। तो नरेंद्र प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसको प्रदान किया गया। तो सबसे पहले न्यू आपका आता है न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड जो है अभी एंड न्यू के लिए दिया है। और बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड जो है कृतिका गोविंद सामी जो है उनको दिया गया है। ग्रीन चैंपियन अवार्ड जो है पंक्ति पांडे उनको दिया गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया है। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड जो है मल्हार कालाम्बे को दिया गया है। शिक्षा श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर अवार्ड जो है नमन देशमुख को दिया गया है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष जो अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। ठीक है, अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार जो है रेणु यादव को दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए यह मिस अर्थ इंडिया जो है महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर जो है उनको दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सुधा मूर्ति जो कि राज्यसभा सदस्य हैं उनको दिया गया है। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो विश्व की हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। और फिर उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है वह देख रहे हैं। और ठीक है, चलो तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो अमिताभ बच्चन को मिला है। उसके बाद है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस मानवतावादी पुरस्कार जो है वो रतन टाटा जी को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है जो कर्नाटक गायक जो है TM कृष्णा को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है। ठीक है, 33वां GD बिरला पुरस्कार जो है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के भौतिकी विज्ञान के कार्यरत प्रोफेसर अदिति सेन डे को मिला है। सही है। ये पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 23-24 उत्तर प्रदेश के दिवस पर जो है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 2 हस्तियों इसरो के वैज्ञानिक जो है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और तथा उद्यमी है नवीन तिवारी, इन दोनों को प्रदान किया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है जी, चलो हम अदर देख लेते हैं। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। तो ये अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम, ठीक है, डैनियल बरेनबोइम जो कि
पियानो वादक है, और फ़िलिस्तीनी जो है शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद, इन दोनों को मिला है, अली अबू अब्बाद को मिला है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर जो है दिया मिर्जा को दिया गया है। अब ये पता नहीं क्यों दिया है, ये नहीं पता होगी, तो इनको मिला है, ज़्यादा ही एनिमल लवर हैं। जमुना लाल बजाज पुरस्कार, तो ये दिया है सुधा वर्गीय। महिला एवं बाल विकास कल्याण हेतु राहा नावा कुमार, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राम लक्ष्मी दत्त, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी प्रयोग हेतु डॉक्टर रेगी जॉर्ज एवं डॉक्टर ललिता रेगी। चलिए और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। ये इम्पोर्टेंट है 58वां यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए है गीतकार जो गुलजार, उन दोनों को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो पुरस्कार हैं 9 फरवरी 2024 को आयोजित किए गए, तो इम्पोर्टेंट है ये है विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर मध्य प्रदेश, उनको मिला है। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है डॉक्टर देवी सहाय पांडे दीप अयोध्या को मिला है। और महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री जो कि वाराणसी के हैं उनको मिला है। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र जो है वाराणसी के, उनको मिला है। ठीक है जी, तो विश्व भारती पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी उनको मिला है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका पद्म पुरस्कार जो है 5 लोगों को मिला है, और पद्म भूषण 17 और पद्म श्री ये 110 को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद है, अगर मैं पद्म विभूषण की बात कर लेता हूँ, पद्म विभूषण वैजंती माला बाली जो है कला तमिलनाडु, कोनिडेला चिरंजीवी कला के लिए आंध्र प्रदेश, एम वेंकैया नायडू लोक मामले आंध्र प्रदेश, विंदेश्वर पाठक मरणोपरांत मिला है सामाजिक कार्य बिहार, पद्म सुब्रमण्यम कला जो कला के लिए मिला है। ठीक है जी, चलो अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये पद्म विभूषण में कुछ जैसे फातिमा बीबी हैं उनको मिला है, एक याद रख लेना भाई, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, सीताराम जिंदल इनको मिला है, यंग लियू जो है व्यापार एवं उद्योग ताइवान के उनको मिला है। ठीक है, राम नाइक लोक इनको मिला है। तो और भी हैं बहुत सारे, उनको याद नहीं कर सकते बट हमें देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर मैं बात करूं पद्मश्री से, तो कुछ हैं जो हस्तियां जो हैं, एक तो खलील अहमद कला के लिए, नसीम बानो कला के लिए, रामचेत चौधरी जो हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, राधा कृष्ण धीमान जो है चिकित्सा के लिए। ऐसे ही क्या है 12 लोग हैं जो कि उनको मिला है। फिर आगे देख लेते हैं, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रसिद्ध कवित्री जो है एवं समीक्षक सुकृता पॉल कुमार को प्रदान किया गया है। ठीक है, उन्हें यह सम्मान उनकी कविता सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान जो है, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती जो है उनको दिया गया है। यादें और यादें उनके लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं 2023 को, तो इन पुरस्कारों में शामिल 9 संग्रह, कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 5 लघु कथा संग्रह और 3 निबंध, 1 आलोचना शामिल है। उसके लिए क्या है, पहले है राजीव संजीव हिंदी के लिए, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, नीलम शरणगौर अंग्रेजी, जानकी उपन्यास, अरुण रंजन मिश्र संस्कृति, शून्य मेघानम जो है कविता है उनकी, सादिका नवाब शहर उर्दू, राजदेव की अमराई उपन्यास है उनके लिए दी गया है। तो ठीक है, ये पढ़ लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो
फुंगसू कर्मा भूटान उनको मिला है। गुएन थी न्योक फुआंग वियतनाम, और वियतनाम के हैं ये। फरहान है ये, फरहान। फरवीज़ा जो है इंडोनेशिया के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड, तो इम्पोर्टेंट ये रख लेना, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है थाईलैंड। मियाजाकी जो है, मियाजाकी हायाओ जो है जापान के, उनको मिला है। तो एक बार देख लेना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है जर्मन लेखिका जेनी अर्पेनबेग इनको मिला है। जेनी अर्पेनबेग लिखित तथा माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित जो है उपन्यास कायरोस, क्या नाम है उपन्यास का, नाम है कायरोस, के लिए मिला है। बस पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, तो लोक सेवा के क्षेत्र में जो है प्रो पब्लिका, क्या नाम है, प्रो पब्लिका को मिला है। बस इंपॉर्टेंट ये है, इसमें और ज़्यादा कोई नहीं पढ़ना। पहला वैश्विक असामान्यता जो है अनुसंधान पुरस्कार, तो अर्थशास्त्री हैं वीना अग्रवाल, उनको मिला है। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार जेफरी हॉटिन और कैरी फाउलर जो है, इन दोनों को मिला है। कैरी फाउलर को मिला है। उसके बाद आता है पहली मिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनक्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का जो है खिताब जो है मोरक्को की केंजा लाइली, क्या नाम है, केंजा लाइली को ने जीता है। भारत की जारा सतावरी, क्या नाम है, सतावरी जो है वो शीर्ष 10 में पहुंची थी। यहां पर देख लेते हैं पेन पिंटर प्राइज जो है प्रसिद्ध भारतीय लेखिका जो है अरुंधति रॉय को मिला है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी हैं। आपको आता है कि रिस्क, क्या है, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो है लंदन स्थित सेंट्रल बैंक द्वारा, क्या है, आरबीआई को दिया गया है। ठीक है जी। ठीक है। एक क्या आता है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रसिद्ध भारतीय बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को दिया गया है। यहां पर आता है टेम्पल्टन पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर पुमला गोवोडो माडी की जेला को मिला है। ठीक है, इतना याद रख लो, डॉक्टर पुमला जो है उनको मिला है। चलिए, एबेल पुरस्कार देख लेते हैं। एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और फ्रांसीसी गणितज्ञ जो है मिशेल टेलाग्राफ उनको दिया है। ग्रैंड उनको दिया है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स, तो अमेरिका में आयोजित हुआ। तो इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर जो है फ्लावर्स माइली साइरस जो है उनके द्वारा गाया गया है। उसके बाद है एल्बम ऑफ द ईयर जो है मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट सिंगर है। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है, क्या नाम है, व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये है फिल्म है बारबी से।
फिर उसके बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है विक्टोरिया मोनेट को दिया गया है। एक चीज़ है इसमें, भारत के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड भी जीता है, तो इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद देख लेते हैं 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर है 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। तो इसमें क्या है, कार्तिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री हैं पार्वती थिरुवोथु। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुराना साल कहा जाता है तो इतना ज़्यादा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उनको मिला है निर्माता अभिनेता हॉलीवुड के माइकल डगलस को, तो इतना इम्पोर्टेंट था। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वाहिदा रहमान। चलिए इसके बाद आता है ओके, ये आपने सब पढ़ रखे हैं, ये मैंने उसमें करा दिए हैं, नवंबर अक्टूबर अभियान वगैरह जो है ऑपरेशन वगैरह एक्सरसाइज वगैरह उसमें करा दिए हैं आपके अक्टूबर नवंबर की सीरीज़ में, तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा, इससे ज़्यादा क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, बस रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं उसके थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कुछ कुछ चीज़ें, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अपनी पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कुछ ना कुछ अच्छा सा, जो भी चीज़ पे वीडियो चाहिए आप लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।